लखनऊ में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष नटवर गोयल ने लालबाग स्थित कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान भामाशाह के योगदान को याद करते हुए व्यापारी समाज को उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया गया। लखनऊ के लालबाग में दानवीर भामाशाह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष नटवर गोयल ने कहा कि भामाशाह का त्याग, दान और राष्ट्र सेवा आज भी व्यापारी समाज के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं के जरिए छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। कार्यक्रम में वैश्य समाज और व्यापारी संगठनों के कई पदाधिकारी व स्थानीय लोग मौजूद रहे। द्वारा किया गया है। हमारे माननीय वैश्य नटवर गोयल जी समाप्त करके फिर महाराणा प्रताप उनकी लड़ाई लड़ते थे। एक समय ऐसा आया कि महाराणा प्रताप पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ गए आर्थिक रूप से, और कहीं ना कहीं उनके पास जो संसाधन की कमी होने लगी, खाद्य सामग्री की कमी होने लगी, और उसके अलावा घोड़े और उन लोगों की भी सामग्री कमी होने लगी। तो कहीं ना कहीं से महाराज के टच में आए और महाराज भामाशाह ने कहा कि आप देश रक्षा की बात कर रहे हो और इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, तो मुझे वो समय याद आ गया कि मैं कर्ण की तरीके से, दानवीर कर्ण की तरीके से, मैं साम्राज्य की जो भी दौलत तुम्हें चाहिए आप ले जाओ, और दे करके इतना धन उनको दिया उन्होंने कि आप समझिए कि पुनः उन्होंने अपनी लड़ाई को वापस खड़े हुए, संसाधन इकट्ठा किया, खाने पीने की व्यवस्था किया, सैनिकों की व्यवस्था किया, और इस कदर लड़ाई लड़े कि बाद में पूरी तरीके से महाराणा प्रताप की जीत हुई। सर, आप अगर बात करें, आप उनके आदर्शों को किस तरीके से अपने जीवन में उतारते हैं? देखिए, ये मैं नहीं, पूरा वैश्य समाज भामाशाह के आदर्शों को अपने जीवन में उतारता है। अब शुरुआत आप ऐसे कर लीजिए, वैश्य समाज का व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी व्यापार से जुड़ा होता है। जब वो व्यापार से जुड़ा होता है तो अपने दुकानों पे कम से कम 2 से 5 और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, इतने लोगों को रोज़गार देता है। चाहे वो सेल्समैन के रूप में, मैनेजर के रूप में, कैशियर के रूप में, या तमाम ऐसे साधन हैं जिसमें उसको रोज़गार देता है। और जब वो रोज़गार देता है तो ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति के पीछे कम से कम 5 लोग जुड़े हुए हैं। और जो 5 लोग जुड़े हुए हैं, अगर हमने 5 आदमी को भी किसी व्यापारी ने अपनी दुकान पर अगर काम दिया, तो यानी 25 आदमी का लालन पालन करने का जो जिम्मा उठाया वो दुकानदार ने उठाया। देखिए, एक बात बहुत सत्य है कि हम इस तरीके से किसी को भी एक काम दे करके और उनको धन दे करके हम उसमें कई कार्यों को एक साथ करते हैं। जैसे कि जब हम किसी व्यक्ति को कोई कार्य देते हैं तो उस व्यक्ति का परिवार उस पैसे से पलता है। दूसरा, जो पैसा वो पाता है या जिस व्यक्ति को आप कर्मचारी के रूप में रखते हैं, वो कर्मचारी आपका सहयोगी बनता है, आपका व्यापार बढ़ाने में कार्यरत होता है। और जब आपका व्यापार बढ़ता है तो आप टैक्स के रूप में सरकारों को एक बड़ी रकम के रूप में दिया जाता है, जिससे कि प्रदेश का और देश के विकास में व्यापारी का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिवस को व्यापारी दिवस के रूप में बनाने की घोषणा भी किया, क्योंकि उनका यही सोच है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं, एक महात्मा हैं, और उनको एक एक चीज़ की जानकारी है। एक संत महात्मा को बहुत जानकारी है, क्योंकि कोई लोभी नहीं है, वो कोई न किसी चीज़ का लालच नहीं है, कोई उनको कोई ब्रांडेड और ये सब चीज़ों का कुछ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को पता है कि प्रदेश कैसे चलाना है, या प्रदेश के लोगों का संचालन किस तरह से अच्छा हो सकता है, उनका लालन पालन कैसे हो सकता है, विकास कैसे हो सकता है, शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था कैसे हो सकती है। तो ये जो उनकी एक सोच है, उस सोच के तहत उन्होंने एक जिम्मेदारी के साथ
हमको कहीं ना कहीं लघु उद्योग की जिम्मेदारी दी है। उसके पीछे भी एक कारण है। अब इस विभाग के अंदर में हम माननीय मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक उन लोगों को ऋण उपलब्ध करा सकते हैं जो छोटे छोटे व्यवसाय करना चाहते हैं। जैसे कोई दवाई की दुकान, कोई हलवाई की दुकान, कोई पार्लर, कोई तमाम चीज़ें आती है ना, इस तरह कर सकते हैं बगैर ब्याज के, बगैर गारंटी के। तो उसका क्या फ़ायदा मिलेगा? हाथों को काम मिलेगा। किसी भी प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है उन व्यक्तियों का जो इस तरह की स्कीम, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि प्रदेश के आखिरी व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचाया जा सके। सर, जैसे कि आपने बताया कि लघु उद्योग से भी जुड़े हैं, तो क्या भामाशाह जी के नाम पर या कोई योजना आ रही है अभी कुछ? नहीं, देखिए ये योजना आना एक अलग चीज़ है, जबकि एक समझिए कि इस छुट्टी को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में इसको घोषित कर दिया। क्यों घोषित कर दिया? कि इसके पीछे यही था कि कहीं ना कहीं व्यापारी ये भामाशाह के ही संतान से आते हैं, संतान हम लोगों के वो पुरखे हैं, हम लोगों के सारी चीज़ों से चले आ रहे हैं। तो ये एक सोच जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की इससे। वैश्य समाज या अन्य समाज को भामाशाह जी की जयंती के उपलक्ष्य में किस तरीके से आप प्रेरित करेंगे कि वो दूसरों की मदद करे? जिस तरह मैंने आपसे बताया कि देखिए, वैश्य समाज का व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने दुकान के माध्यम से बहुतों की मदद करता है। अब आप चलिए, एक दुकान खुली, मोहल्ले में एक छोटे मोटे कोई कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं पे पता चला रासलीला हो रही है, रामलीला हो रही है, अब पता चला कि कोई नवरात्रि का कोई त्यौहार चल रहा है, या यूँ कहिए कि वहाँ पे होलिका दहन के लिए लकड़ी चाहिए, तो वो पैसे कहीं ना कहीं चंदा के रूप में भी अगर देने का काम करता है तो व्यवसायी करता है, दुकानदार करता है। और वो जो दुकानदार देता है, देखिए भामाशाह तो राजा थे, तो उनको तो राजा को, अब जैसे मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो किसी को कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हर आदमी की अपनी एक होती है ना। एक छोटा दुकानदार है, वो हो सकता है 1100 रुपये देता हो, बड़ा दुकानदार है 11,000 दे देगा, और बड़ा है और ज़्यादा दे देगा। तो ये इस तरीके से अपने अपने कार्यों के अनुरूप उसकी मदद करता रहता है। मन की बात का कुछ नहीं